जैसे ही किसी मुस्लिम युवक को दाढ़ी टोपी में या फिर किसी मुस्लिम महिला को नकाब में देखते हैं तो सनातनी संगठन के जो लोग हैं वो बिलबिला जाते हैं और जय सार के नारे लगवाने की पूरी कोशिश करते हैं। और ऐसे में अगर कोई बुजुर्ग या महिला ऐसा ना करे तो ये बिलबिलाते हुए संगठन के लोग धमकी देते हैं कि आज नहीं तो 2 दिन के बाद तू बोलेगा। ऐसा ही कुछ मामला आगरा से आ रहा है। ये एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जहां पर एक बुजुर्ग को जबरदस्ती जीएसआर के नारे लगाने के लिए कोशिश की गई और उन पर दबाव भी डाला गया। पूरी खबर आपको बताऊंगी दोस्तों कि किस तरह से जीएसआर के नाम को लेकर लोगों में दहशत फैलाई जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, कुछ दिनों से जो भीड़ है, जो संगठन बजरंग दल, हिंदूवादी सोच के जो लोग हैं, सनातनी कट्टर, एकदम बिल्कुल प्योर कट्टर सनातनी, जैसे ही किसी मुस्लिम बुजुर्ग या महिलाओं को देखते हैं उसके अंदर का जो हिंदुत्व है वो जाग जाता है और फिर शुरू होती है इनकी वो कोशिश जो कभी कामयाब नहीं होती। या तो फिर इनके जो नफरती चिंटू हैं वो इकट्ठे होकर के मारपीट करके जबरदस्ती नारे लगवाते हैं, या फिर किसी मजबूत इंसान से इनका पाला पड़ जाता है तो वही इन्हें धो देता है। अब ये आगरा का एक वीडियो है जहां पर मुसलमानों को लेकर एक ऐसी खबर आने लगी दोस्तों कि आप ये सोचिए कि एक बुजुर्ग जिसकी उम्र 85 साल गाड़ी चला रहा है और उसको देखते ही कायदे से बात करते कि भाई साहब आप वीडियो बनाते हैं, तो साफ बुजुर्ग गाड़ी में बैठे हुए वो बोलते हैं कि नहीं बेटा। उसके बाद से कहता है कि जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो। तो कहते हैं क्यों बोले, और फिर नोकझोंक शुरू होती है। उस नोकझोंक में वो मुस्लिम व्यक्ति गाड़ी मोड़कर जाने लगता है, क्योंकि ये मामला जो है आगरा ताजमहल के पार्किंग का है। अब जब जाने लगता है तो यही वीडियो में सुनाई पड़ता है कि आज नहीं तो कल तुम बोलोगे जीएसआर के नारे, यानी कि धमकाया जा रहा है। पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों को जीएसआर के नारों से डराया जाए, धमकाया जाए। दोस्तों, खबर दिखाती हूँ। मुस्लिम स्पेस की यह खबर है कि ये है असली आतंकवादी। मुस्लिम समुदाय के बुजुर्ग व्यक्ति से आगरा उत्तर प्रदेश के ताजमहल की पार्किंग क्षेत्र में कुछ युवकों ने जबरन जय श्री राम के नारे लगवाने की कोशिश की। मुस्लिम बुजुर्ग के इनकार करने पर उन्हें धमकी दी गई। एक युवक ने कहा कि 2-3 दिन में तू खुद ब खुद बोलेगा। क्या यही चल रहा है दोस्तों देश में? क्या सच में मुसलमानों के लिए इस तरह के उन्मादी भीड़ कोने कोने इन्हें ढूंढती हुई, इन्हें सूंघती हुई पहुंच जाती है? जहां कमजोर बुजुर्ग या कमजोर महिला देखते हैं वहां पर शुरू कर देते हैं अपना सब कार्यक्रम, यानी कि जीएसआर के नारे, वंदे मातरम, या ये बोलो या वो बोलो, जमीन पर सजदा करो, पूजा करो। दुनिया भर की जो उन्मादी भीड़ है वो जबरदस्ती इनको कोशिश करती है कि ये इन लोगों के साथ ऐसा हो जाए। इन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है। ऐसे कई लिंचिंग जैसे मामले हैं जिन्हें जबरदस्ती जीएसआर के नारे लगवाए जाते हैं, वंदे मातरम कहलाया जाता है, या फिर जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके नकाब को लेकर के तमाम तरह की छीटाकसी, छेड़छाड़ का मामला रोज सामने आता है। तो दोस्तों, क्या सरकार इस पर कुछ प्रतिबंध लगाएगी या नहीं लगाएगी? सबको इस देश में रहने का हक है, सबका संविधान है, क्योंकि संविधान ही हमें मजबूत और अधिकार देकर बताता है कि आप इंसान हैं तो आपका एक अधिकार है और आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। आपकी मर्जी, आप जिस धर्म से, जिस रिलीजन से हैं आप उसको मानिए, धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, आप टोपी रखिए, आप दाढ़ी रखिए, आप कुर्ता पजामा पहनिए, सब कुछ करिए। जब हम आपके किसी भी चीज में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करते तो आप हमारी चीज़ों को देखकर क्यों करते हैं? जैसे कि नरेंद्र मोदी ने कहा था, जब देश में बीजेपी की सरकार आई थी तो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि कपड़ों से पहचाने जाते हैं। तो ये लोग जो जीएसआर के नारे लगवाते हैं ये सूंघते हुए उन बुजुर्गों तक, उन कपड़ों से पहचाने जाने वाले युवाओं तक पहुंच जाते हैं जिनके सर पर टोपी हो, दाढ़ी हो, देखने में मुसलमान लग रहे हैं, और फौरन पहुंच जाते हैं जीएसआर के नारे लगवाते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों धमकी भी दे रहे हैं कि आज नहीं तो 2-3 दिन में तो जीएसआर के नारे बोलेंगे। कैसे? क्यों कानून व्यवस्था इतनी कमजोर है देश की? क्या ये पुलिस, ये कानून, ये जज, ये न्याय, ये सब कुछ क्या कमजोर इनके आगे हो गया है?
क्या न्याय का कोई भी मोल नहीं? क्या संविधान का कोई भी मोल नहीं है? क्या व्यक्ति का कोई भी अधिकार नहीं है? सारे अधिकार खत्म हो चुके हैं। ये देश लोकतांत्रिक है, क्या लोकतंत्र को भी खत्म कर दिया गया है? जगह जगह आप देखिए मुसलमानों को लेकर रोज कोई ना कोई खबरें आती हैं, रोज कोई ना कोई मारा जाता है, पीटा जाता है। साथ ही साथ देखिए डराया भी धमकाया भी जाता है, क्योंकि कुछ लोग थोड़ी सी भीड़ में फौरन ही धर्म का मुद्दा लेकर आ जाते हैं। आप ये देखिए कैसे गुजरात में भी कुछ लोग दुकान लगाए हुए थे और उनकी दुकानों को वहाँ से हटाया गया और उनको मतलब कहा गया कि ये लोग जो है ये मुस्लिम है, देखने में मुस्लिम है, इनको दुकान हटाओ, क्योंकि ये दुकानें जो हैं यहाँ पर हिंदू लोग दुकान लगाएंगे। इस तरह की रोज़ वीडियो रहती है। दोस्तों, क्या हमारे देश में नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी कि हम जब आएंगे तो हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ आए, और आते ही उन्होंने सबसे पहले नोटबंदी कर दी। नोटबंदी में जिन लोगों की कमर टूटी, उसके बाद जो बचे कुचे वो कोरोना काल में टूट गए। उसके बाद लोगों ने अपनी कमर को मजबूत बनाते हुए, व्यापार को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाते बनाते अब जब थोड़े मजबूत होने लगे तो अब हिंदू राष्ट्र की मान्यता उठ गई है। लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पदयात्रा में निकल चुके हैं। दोस्तों, लोगों के पास रोटी रोजी नहीं है, बच्चों के पास शिक्षा नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है। 5 किलो सरकार के राशन पर निर्भर है जिंदगी। ये जो लोग जीएसआर के नारे लगा रहे हैं, इनके घर वाले, इनकी फैमिली भी कंट्रोल में 5 किलो राशन के लिए लाइन जरूर लगाती होगी, जरूर लगाती 100%, क्योंकि गवर्नमेंट 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देती है। अगर आप कमज़ोर नहीं है, गरीब नहीं है, तो सरकार क्यों दे रही है आपको पैसे खर्च करने के लिए, अनाज और सब कुछ? आप भी गरीब हो, लेकिन उन्मादी भीड़ ने, जो बड़े बड़े योद्धा हैं, साधु संत हैं, जो सनातन बिल्कुल मजबूती से लेकर चल रहे हैं, वो लोग आज के युवाओं को रोजगार की तरफ नहीं, हिंदू मुसलमान की तरफ ले जा रहे हैं। रोजगार की बात करनी चाहिए इस वक्त, क्योंकि तमाम जो युवा है वो रोजगार बिना परेशान है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। अब देखिए, अभी यहाँ पर एसआईआर का मुद्दा उत्तर प्रदेश में चल रहा है, 12 राज्यों का एसआईआर होना है। इतना ज़्यादा प्रेशर है कि लोग अपना काम काज, खाना पानी, व्यापार सब छोड़कर पेपर बनवा रहे हैं, पेपर लेने जा रहे हैं, दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, बीओलो के चक्कर काट रहे हैं। सब कुछ वैसे कि वैसा पड़ा हुआ है। सरकार ने हर मुद्दों पर ऐसे विराम लगाए हैं कि आप किसी भी मुद्दे को इस वक्त उठा नहीं सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पहली बात यह है कि यहाँ पर आपको अपनी ही नागरिकता, इस देश में जो लोग रह रहे हैं उनको भी नागरिकता साबित करने के लिए सब कुछ अपने पास रखना होगा। लोगों के पास रोजगार नहीं है, स्कूल खत्म हो गए, स्कूलों पर ताला लग गया है, और उस ताले लगे स्कूल को डिटेंशन कैंप में चेंज करने वाली है उत्तर प्रदेश की सरकार। अब आप ये सोचिए, स्कूलों में इसीलिए ताला लगाया गया था, पहले से ये सब कुछ चल रहा था। लोगों को अब जाके पता चला कि जिन स्कूलों में ताला लगाया गया उसे डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा, और इस डिटेंशन सेंटर में जो लोग, जिनकी नागरिकता साबित नहीं होगी, उन्हें सालों साल इन्हीं स्कूलों में कैद रखा जाएगा। ये सरकार की तरफ से है, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से है। जिनके पास नहीं है, जो घुसपैठिए हैं, उन सबको वहाँ रखा जाएगा। फिलहाल दोस्तों, इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार, गरीबी और सुरक्षा का था, तो सरकार ने एसआईआर लाकर थोप दिया, और इन जैसे बेवकूफ़ जो लोग जीएसआर के नारे लगाने के लिए मुस्लिम कॉस्ट्यूम देखकर पहुंच जाते हैं सूंघते हुए, इनके लिए 2 शब्द इस वीडियो में ज़रूर कहिएगा। नमस्कार।